दोस्तों, शुरू से ही इंसान जीवन की खोज करने में लगा हुआ है और वो हर असंभव में संभव ढूंढने की कोशिश करता रहता है। इसी क्रम में हमारे वैज्ञानिक हमेशा ये जानने को उत्सुक रहते हैं कि क्या धरती के सिवा ऐसा कोई ग्रह है जहां जीवन संभव है, और क्या कभी अगर हमारी पृथ्वी पर भगवान न चाहे अगर कोई परेशानी आए तो क्या इसे छोड़कर हम कहीं दूसरी जगह अपना नया घर बसा सकते हैं। इन्हीं सारी बातों को जानने के लिए वैज्ञानिक ब्रह्मांड को और गहराई से देखने में लगे हुए हैं, और इन्हीं सारे प्रश्नों को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने नए नए टेलीस्कोप का आविष्कार भी किया है। और इन सारे टेलीस्कोप को आविष्कार करने का मेन मकसद ही पृथ्वी जैसे ग्रह की तलाश करना था। जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे ही विज्ञान में भी तरक्की होती चली गई, और इसी के आधार पर हमने ये जाना कि इंसान का जीवन तरल पानी के आधार पर बना हुआ है, और फिर वैज्ञानिक निकल पड़े एक नए पृथ्वी की खोज में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आपका स्वागत करता हूं अंतरिक्ष यात्रा चैनल में। चलिए फिर आपको एक बार ले चलता हूं मैं अपने नए घर की तलाश में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह अंतरिक्ष से जुड़ी नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टीवन हॉकिंस एक महान वैज्ञानिकों में से एक थे, और उनकी ये भविष्यवाणी कि इंसान के पास 1000 साल का समय है पृथ्वी के अलावा अपने लिए नया घर ढूंढने के लिए। और उनकी इस भविष्यवाणी ने लोगों को सोचने पे ये मजबूर कर दिया था कि हमारे सौरमंडल में ऐसे कौन से ग्रह हैं जहां पर इंसान जाकर अपनी बस्ती बसा सकते हैं। जैसे जैसे हमारी खोज नए घर के लिए बढ़ती जा रही है वैसे ही हमारा ध्यान हमारे सबसे पास अपने चंद्रमा पर जाता है, जहां सबसे पहले इंसान ने जीवन की तलाश शुरू की थी। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि हमारे चंद्रमा पर ना ही तो कोई पानी मौजूद है और ना ही हमारे चंद्रमा का कोई एटमॉस्फेयर है। लेकिन अगर किसी तरह से चांद पर एटमॉस्फेयर बना दिया जाए तो वहां पर जीवन की उम्मीद की जा सकती है। आपको बता दें दोस्तों कि हमारे चांद की दूरी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर है। चांद पर सबसे पहले इंसान ने कदम 20 जुलाई 1969 को रखा था, और उस वक्त इंसान ने यह साबित कर दिया था कि अब इंसान केवल एक दुनिया तक ही सीमित नहीं है, मंगल ग्रह। इसके बाद हम अपने सौरमंडल में आगे मानव जीवन की अपेक्षा मंगल ग्रह पर कर रहे हैं, जहां पर इस वक्त हर देश की नजरें टिकी हुई है। अब तक मंगल ग्रह पर कुल 50 से भी ज्यादा मिशन किए जा चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों कि चंद्रमा के बाद मंगल ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां का तापमान दिन के समय इक्वेटर पर 20 डिग्री तक चला जाता है, और यह मानव जीवन के लिए अनुकूल भी है। नासा से मिली जानकारी के अनुसार मंगल ग्रह पर पानी मौजूद है, लेकिन वह लिक्विड फॉर्म में नहीं है। इसके दक्षिणी ध्रुव में बहुत बड़ी बर्फ की एक चोटी बनी हुई है। आपको बता दें दोस्तों कि अभी तक सबसे अधिक संभावना मंगल ग्रह पर ही जताई जा रही है, जहां पृथ्वी 365 दिन में अपना सूर्य का एक चक्कर लगाती है, वहीं मंगल ग्रह 687 दिन में अपना सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। मंगल ग्रह न केवल आकार में ही हमारी पृथ्वी के छोटा है दोस्तों, बल्कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी हमारी पृथ्वी से कमजोर है। ट्राइटन नेपच्यून ग्रह का सबसे पहला और सबसे बड़ा खोजा जाने वाला चंद्रमा है। वैज्ञानिकों का मानना यह है कि ट्राइटन कुइपर बेल्ट का एक हिस्सा है जिसे नेपच्यून ने अपनी ग्रेविटी से अपनी ओर खींच लिया है। आपको बता दें कि ट्राइटन का ऑर्बिट नेपच्यून के इक्वेटर से करीब 23 डिग्री झुका हुआ है, और यही कारण है कि ट्राइटन पर भी हमारी पृथ्वी की तरह मौसम बनते हैं। लेकिन ये केवल अभी अनुमान ही लगाया जा रहा है कि ट्राइटन पर भी जीवन की संभावना बन सकती है। अभी इसके लिए वैज्ञानिकों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। जैसे हमने हमारे चंद्रमा पर जीवन की उम्मीद है, उसी तरह से वैज्ञानिकों ने भी शनि ग्रह के चंद्रमा कहे जाने वाले टाइटन पर भी जीवन की उम्मीद जताई है। देखने में टाइटन हमारी पृथ्वी के चांद से 50% से भी ज्यादा बड़ा है। टाइटन का डायमीटर 5149 किलोमीटर का है, लेकिन इस उपग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कम है, और साथ ही साथ इसका वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की अपेक्षा में बहुत घना और काफी ऊंचाई तक फैला भी हुआ है। इस विशाल वायुमंडल की वजह से ही वैज्ञानिकों को यहाँ जीवन के आसार नजर आते हैं। अगली नजर भविष्य के घर के लिए सीरीज पर जाती है। इसे हम एक बोना ग्रह भी कह सकते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच में ये ड्वार्फ प्लैनेट एस्टेरॉयड बेल्ट में स्थित है। जो लोग एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दें कि एस्टेरॉयड बेल्ट बहुत सारे एस्टेरॉयड को मिलाकर धूल और मिट्टी से बना एक बहुत बड़ा घेरा है, जो कि हमारे प्लैनेट्स की तरह ही सूर्य की परिक्रमा करता है। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से
4.9 बिलियन किलोमीटर दूर है। नासा ने सन 2007 में इसी ग्रह की और डिटेल्स में जानकारी करने के लिए डॉन नाम से एक मिशन लॉन्च किया था। सन 2015 में बहुत लंबी यात्रा तय करने के बाद ये मिशन फाइनली सीरीज के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। इस मिशन के दौरान वैज्ञानिकों को यहाँ तरल पानी मिलने के सबूत भी मिली और साथ ही साथ इस मिशन ने यहाँ पर बने 6.5 किलोमीटर बड़े एक विशाल एक आइसी माउंटेन का भी करीबी से अध्ययन किया, जिससे हमें ये पता चला कि भले ही ये एक आइसी वर्ल्ड है, लेकिन कई साल पहले यहाँ पर भी तरल पानी मौजूद रहा होगा। और वैज्ञानिकों का मानना तो ये भी है कि आज भी बर्फ से बने माउंटेन के नीचे बहुत बड़ी मात्रा में पानी मौजूद है और किसी भी ग्रह पर पानी का मिलना हमारे लिए नए जीवन की उम्मीद जगाता है। ऐसे वैज्ञानिकों का ध्यान तो जुपिटर के सबसे बड़े चंद्रमा कहे जाने वाले यूरोपा ने भी अपनी ओर आकर्षित किया है। यूरोपा डायामीटर में लगभग 90% तक हमारी पृथ्वी के बराबर है और यूरोपा ने वैज्ञानिकों का ध्यान तब अपनी तरफ आकर्षित किया जब ये पता चला कि यूरोपा के अंदर एक विशालकाय रहस्यमय समुद्र मौजूद है। और आपको ये मालूम ही है कि जहाँ जल है वहाँ जीवन है। जुपिटर के कुल 79 मून में से यूरोपा जुपिटर का दूसरा सबसे बड़ा मून है। और आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि यूरोपा के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा भी मौजूद है। यूरोपा की और डिटेल्स में स्टडी करने के लिए नासा एक मिशन को तैयार कर रहे हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया है यूरोपा क्लिपर। यूरोपा पर स्थित बर्फ की जमी हुई सतह के नीचे बेशुमार पानी का भंडार है और इसी वजह से वहां पर जीवन का समर्थन करने के लिए भी पर्याप्त साधन बताए जा रहे हैं। दोस्तों, ये तो वो ग्रह हैं जो कि हमारे सौरमंडल में मौजूद हैं, लेकिन हमारे सौरमंडल से बाहर बहुत से ऐसे ग्रह और उपग्रह मौजूद हैं जहां पर इंसान अपना जीवन बसाने की सोच सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ ग्रह तो पृथ्वी से भी ज़्यादा अनुकूल हैं, जहां पर हम मानव सभ्यता को बसाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में हमारे सौरमंडल के बाहर जो ग्रह मौजूद हैं उन पर हम आपके लिए वीडियो लेकर आएँ, तो आप हमें ये बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने इस सपोर्ट को बनाए रखिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारे नए घर की तलाश यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने और सीखने को ज़रूर मिला होगा। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अंतरिक्ष की जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे अंतरिक्ष के अगले सफ़र में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।